हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक भी बेस्टन कंपनी का एक 14 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो वाला पावर इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है और टीवी पे कोई भी पिक्चर भी नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों, जो हमारा आज का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से टीवी डेड होके आया है। ये डेड क्यों है वो देखने के लिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ही पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिए हमारा 14 इंच का जो ट्यूब है और इसका योक कॉइल और ये रहा इसका बेसबोर्ड और ये रहा हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों, ये हमारा संतोष का जो बेस्टन का ओरिजिनल पीसीबी है और इस पीसीबी का प्रॉब्लम देखूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। जो हमारा टीवी डेड होके आया है, क्यों डेड होके आया है? एक तो हमारा पावर सेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है, एक हमारा आउटपुट सेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करेंगे। जो पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, इसका पावर सेक्शन को देखने के लिए पीसीबी को पलट लेता हूं और पलटने के बाद क्या करेंगे, टीवी को पावर देंगे और पावर देने के बाद देखेंगे हमारे टीवी पे कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, ये जो हमारा पावर सेक्शन दिया गया है, पावर सेक्शन ये थोड़ा सा अलग है और जो हमारा लोकल सेट का जो पीसीबी होता है वो पीसीबी से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि ये जो हमारा वर्टिकल आईसी दिया गया है, वर्टिकल आईसी पे जो हमारा वोल्टेज आता है वो हमारा EHT कॉइल से कभी कभी आता है और जो हमारा पावर सेक्शन से आता है वो हमारा 27 वोल्ट 28 वोल्ट से आता है। लेकिन इस पे हमारा -12 वोल्ट और +12 वोल्ट हमारा पावर सेक्शन से ही दिया गया है। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक कर लेते हैं। दोस्तों, मैं टीवी को पावर दे चुका हूँ और पावर देने के बाद हमारा पहले वाला जो पिन दिया गया है इस पर हमारा वोल्टेज आना चाहिए -12 वोल्ट। देखिए इस पर हमारा आ रहा है -3.2 वोल्ट और दूसरा वाला जो पिन दिया गया है ये हमारा 110 वोल्ट के जगह पे इस पे दिख रहा है 37.7 वोल्ट इस पे हमारा दिख रहा है। उसके बाद जो पॉइंट है इस पे हमारा 12 वोल्ट प्लस आना चाहिए। जो हमारा पॉजिटिव 12 वोल्ट होता है उस पे हमारा आ रहा है जो 2.0 वोल्ट। ये जो 12 वोल्ट प्लस और 12 वोल्ट माइनस है ये हमारा वर्टिकल आईसी के लिए सप्लाई दिया गया है। और तीसरा जो उसके बाद जो पॉइंट दिया गया है ये वाला पॉइंट हमारा 1.8 दिख रहा है। इस पे हमारा जो 12 वोल्ट 11 वोल्ट होता है वो वाला हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए काम करता है। उसके बाद जो पॉइंट पे दिया गया है ये हमारा साउंड का सप्लाई है और साउंड का सप्लाई पे दिया गया है इस पे दिख रहा है 3.9। इस पे मिनिमम हमारा 12 वोल्ट से 14 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो वोल्टेज है सभी हमारा कम है। मतलब हमारा जो वोल्टेज बनना चाहिए था वो वाला वोल्टेज नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है वो पता होना चाहिए। मैं पहले भी वीडियो पे बता चुका हूँ। हमारा जो पावर सेक्शन होता है वो पावर सेक्शन पे 3 चीज़ ज़रूरी है। पहला तो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज ज़रूरी है। ये वाला देखिए हमारा रेजिस्टेंस देके जो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज दिया गया है, सॉरी दोस्तों, ये वाला तो हमारा 300 वोल्ट और हमारा एक स्टार्टिंग वोल्टेज दिया गया है ये दोनों रेजिस्टेंस से। देखिए 300 प्लस वोल्ट से हमारा 2 रेजिस्टेंस देके हमारा ये वाला हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज दिया गया है और रनिंग वोल्टेज दिया गया है। ये जो 2 पिन है ये दोनों पिन से एक ग्राउंड है और एक हमारा पॉजिटिव के लिए सप्लाई दिया गया है जो हमारा रनिंग वोल्टेज होता है। और रनिंग वोल्टेज हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज के बाद हमारा रनिंग वोल्टेज चालू होता है कब? जब हमारा फीडबैक सिस्टम सही काम करेगा। मतलब क्या होता है, जब भी हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज रहेगा, स्टार्टिंग वोल्टेज आ जाएगा, हमारा थोड़ा सा वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा और उसके बाद 110 वोल्ट का जो जगह पे हमारा एक फॉयल दिया गया है उसके बाद 2 रेजिस्टेंस देके हमारा ये फोटोकाबला सेक्शन को सेंस करता है जो हमारा फीडबैक सिस्टम कहा जाता है। और फीडबैक सिस्टम जब हमारा सेंस देगा तब हमारा रनिंग वोल्टेज तैयार होगा और हमारा आउटपुट वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस पर क्या हुआ, हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज तो रेडी हो गया है लेकिन स्टार्टिंग वोल्टेज के बाद हमारा जो रनिंग वोल्टेज है वो थोड़ा सा बन रहा है। उसके लिए ही हमारा थोड़ा थोड़ा करके वोल्टेज है इस पर, लेकिन पूरी तरह से जो सेंस मिलना चाहिए वो वाला सेंस नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये सेंस नहीं मिल रहा है इसीलिए हमारा थोड़ा वोल्टेज बन रहा है। लेकिन इसका सेंस जो है फिर
फीडबैक जो सेंस होता है वो फीडबैक सिस्टम को सही करने से हमारा ये वोल्टेज भी पूरी तरह से आ जाएगा, क्योंकि इसका फोटोकॉपलर सेक्शन पे कुछ खराबी होगा, इसीलिए ही हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है। मैं क्या करूँगा, ये वाला जो पॉइंट है 110 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगाया हुआ है, वो 110 वोल्ट का कैपेसिटर के जगह पे मैं एक 100 वाट लैम्प लगा लेता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं 110 वोल्ट के जगह पे मैं एक 100 वाट लैम्प लगा चुका हूँ। उसके बाद मैं टीवी को पावर देता हूँ। पावर देने के बाद देखिए हमारा थोड़ा सा फिलामेंट ऑन है, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज बन रहा है। और उसके बाद मैं जब वोल्टेज चेक करता हूँ वही 24 दिख रहा है और हमारा लैम्प हल्का सा जल रहा है, जो हमारा फिलामेंट है ग्लो कर रहा है। उसके बाद मैं देखूँगा हमारा फीडबैक, तो जो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज तो है नहीं, तो ये वाला वोल्टेज नहीं बनता। उसके बाद हमारा जो रनिंग वोल्टेज होता है, वो रनिंग वोल्टेज को पूरी तरह से कंट्रोल में लेने के लिए हमारा फीडबैक सिस्टम को चेक करना ज़रूरी है। इसलिए मैं एक एक चीज़ को चेक कर लेता हूँ। एक तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हमारा जो एक कैपेसिटर होता है, एक कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो इस वाला प्रॉब्लम देगा। इसीलिए मैं एक कैपेसिटर लगा के भी फिर चेक कर चुका हूँ जो 110 वोल्ट की जगह पे, लेकिन ये वाला कैपेसिटर हमारा सही है। उसके बाद जो हमारा आता है फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम पे जो हमारा एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है और हमारा एक फोटोकॉपलर लगाया हुआ है, उसके दूसरे पार्ट पे हमारा एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है जो हमारे ट्रांजिस्टर को सेंस देता है। उसके जगह पे जो हमारा पहले वाला जो ट्रांजिस्टर है, मैं जब इसको चेक किया तो हमारा ये जो पहला नंबर और दूसरा नंबर जो पिन है, ये दोनों पिन हमारा, देखिए मैं जब चेक कर रहा हूँ ये वाला पिन तो हमारा शॉर्टेज नहीं बता रहा है। मैं मीटर को बाजार मोड पे रख चुका हूँ। उसके बाद जब मैं इसको टच करता हूँ तो ये शॉर्टेज बता रहा है और दूसरा वाला पिन भी हमारा शॉर्टेज बता रहा है। मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्टेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, जो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसीलिए ही हमारा फीडबैक काम नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँगा, ये वाला ट्रांजिस्टर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद नया वाला एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे। ठीक है, मैं इसको ओपन करके नया वाला ट्रांजिस्टर लगा लेता हूँ। दोस्तों इस पे जो हमारा पुराना वाला ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर को मैंने ओपन कर चुका हूँ और ये देखिए हमारा पुराना वाला ट्रांजिस्टर, इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद नहीं दिखेगा। दोस्तों दिख रहा है, KA431Z, ये वाला हमारा रेगुलेटर ट्रांजिस्टर था। ये वाला ट्रांजिस्टर को चेंज करके मैं नया वाला ट्रांजिस्टर लगा चुका हूँ और ये देखिए मैं नया वाला ट्रांजिस्टर लगा चुका हूँ और यही सेम नंबर का ट्रांजिस्टर लगाया हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होता है, सेम नंबर का नहीं लगाएंगे तो हमारा फीडबैक सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं सेम नंबर का लगा चुका हूँ और लगाने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर देता हूँ। दोस्तों मैं टीवी को पावर दे चुका हूँ और देखिए हमारा लैम्प ग्लो करना शुरू हो गया है। मतलब दोस्तों हमारा फीडबैक सिस्टम जो काम नहीं कर रहा था, वो वाला फीडबैक सिस्टम काम करना शुरू हो गया है। उसके बाद मैं इसका वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया था। देखिए मैं इस पर चेक किया तो मुझे पता चला इस पर 112 वोल्ट आ चुका है। उसके बाद देखेंगे जो माइनस का जो वोल्टेज था, जो 12 वोल्ट का जगह पे देखिए -14 वोल्ट आ चुका है और जो हमारा +14 वोल्ट का जगह पे देखिए हमारा +13 वोल्ट आ चुका है। और इस पे हमारा जो 12 वोल्ट का रेगुलेटर सप्लाई जो होता है, वो 12 वोल्ट रेगुलेटर पे 10.2 आ चुका है और जो 12 वोल्ट से 14 वोल्ट दिया जाता है, इस पे 17 वोल्ट दिया गया है। ये देखिए 17.6 आ चुका है, जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए काम करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारा पावर सेक्शन का जो प्रॉब्लम था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जो हमारा पावर सेक्शन डेड होके आया था, कुछ भी वोल्टेज, थोड़ा सा वोल्टेज बन रहा था और हमारा पावर इंडिकेटर भी नहीं जल रहा था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और आगे से देखिए मैं इसको लैंप को हटा लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने 100 वाला लैंप को हटा चुका हूँ। हटाने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा और पावर देने के बाद मेरा जो टीवी है, टीवी पे हमारा इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर जल रहा है। देखिए जल रहा है, बुझ रहा है, मतलब बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। और हमारा कुछ देर के बाद टीवी का जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर स्टैंड हो गया है। मतलब दोस्तों हमारा टीवी जो स्टार्टिंग होना चाहिए था, वो स्टार्टिंग तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारा इंडिकेटर जल के ही रह गया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टीवी को फिर से बंद कर देता हूँ और बंद कर देने के बाद मैं फिर से टीवी को पावर देता हूँ। देखिए हमारा पावर इंडिकेटर ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब हमारा टीवी स्टार्टिंग होने की कोशिश करता है, लेकिन स्टार्टिंग हो नहीं पा रहा है। उसके बाद मैं देखूंगा हमारे जो पावर सेक्शन से निकल के हमारा रेगुलेटर है, और रेगुलेटर पे कितना वोल्टेज बन रहा है। एक तो दोस्तों हमारा इस पे वोल्टेज बनता है, ये वाला पॉइंट पे हमारा
5 वोल्ट, 3.3, 4.8। ये देखिए हमारा इस वाला पॉइंट पे हमारा बनता है हमारा 7.5, मतलब 8 वोल्ट के जगह पे 7.5 बन रहा है। और दूसरा पॉइंट पे सीधा चला जाऊंगा जो ट्यूनर है, ट्यूनर पे हमारा 4.7 बन रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमारा रेगुलेटर तभी वोल्टेज बन रहा है, लेकिन फिर भी हमारा टीवी स्टार्टिंग नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं इसको बंद कर देता हूँ और बंद कर देने के बाद फिर से इसको टच करूँगा तो इसका वोल्टेज देखिए, जब स्टार्टिंग करने की कोशिश करता है इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद जब स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होता है, स्टैंड बाई का लाइट जल जाता है, तो ये वाला वोल्टेज रह जाता है। देखिए दोस्तों मेरा टीवी का जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर जल के ही रह गया है और इस पे हमारा 4.7 वोल्ट स्टैंड होकर रह गया है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा रेगुलेटर वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन स्टार्टिंग नहीं कर पा रहा है। जब भी स्टार्टिंग करने की कोशिश करता है तो हमारा रेगुलेटर का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। इसके लिए मैंने सभी चीज़ को एक एक करके चेक किया तो मुझे पता चला इसका जो मेन आईसी है, इसका जो मेन प्रोसेसर है, मेन प्रोसेसर हमारा कुछ खराबी है, इसीलिए ही ये वाला प्रॉब्लम दे रहा है। मैं इसको पहले भी चेक कर चुका हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैं आईसी को ओपन कर लेता हूँ। आईसी ओपन करने के बाद नया वाला एक आईसी लगाऊंगा। इसका जो आईसी का नंबर है देख सकते हैं, TTA 11105PS V33, और वही नंबर का मैं एक मैंने आईसी लगाऊंगा TTA 11105PS V33। ये वाला आईसी लगाऊंगा इस वाला आईसी को रिप्लेस करके। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने पुराना वाला आईसी को खोल चुका हूँ और खोलने के बाद नया वाला आईसी लगा लेता हूँ। नया वाला आईसी लगा चुका हूँ और पुराना वाला को खोल चुका हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, इसको टीवी को पावर दूंगा। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे दिया और पावर इंडिकेटर जो था वो देखिए अभी तक जल रहा है। इसके बाद इसको रिलीज करना जरूरी है। मैं क्या करूँगा, इसका जो कीपैड है, कीपैड को टच करके इसको रिलीज कर दूंगा। दोस्तों थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग हो चुका है और देखिए हमारे टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम आ रहा था, हमारा जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम दे रहा था वो हमारा मेन आईसी खराब हो गया था। वो वाला मेन आईसी हमारा स्टार्टिंग नहीं करने दे रहा था और हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है मैं मेन आईसी को चेंज करने के बाद। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, हमारा टीवी पे कुछ कलर का प्रॉब्लम दे रहा है। जो हमारा रेड, ब्लू और ग्रीन का कलर आ रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक का प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने मैग्नेट का जो पॉइंट होता है, मैग्नेटिक का जो पॉइंट होता है उसको मैंने ओपन करके रखा था, उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये वाला हमारा जो पिन है, ये वाला पिन हमारा मैग्नेटिक का पिन है। इसको कनेक्ट कर देता हूँ और कनेक्ट कर देने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा। देखिए मैं टीवी को पावर दिया और पावर देने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर आना चाहिए। जो मैग्नेट हो गया था वो मैग्नेट वही रह गया है, मतलब हमारा PTC सेक्शन काम नहीं हो रहा है। और मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला ये वाला PTC भी हमारा ख़राब हो चुका है। ये वाला PTC देखिए हमारा बास्ट हो चुका है। ये वाला PTC को चेंज करना ज़रूरी है। देखिए ये वाला PTC को भी ओपन करके नया वाला PTC लगा लेते हैं। लगाने के बाद देखेंगे हमारा जो मैग्नेटिक का प्रॉब्लम था वो मैग्नेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। दोस्तों मैंने पुराना वाला PTC जो था, PTC को चेंज करके नया वाला PTC लगा चुका हूँ। ये रहा हमारा पुराना वाला PTC। उसके बाद टीवी को फिर से पावर देते हैं। पावर देने के बाद देखेंगे हमारा टीवी पे जो मैग्नेटिक का प्रॉब्लम आ रहा है वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों देखिए हमारा पूरी तरह से कलर हट गया है, मतलब जो हमारा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को आगे से घुमा लेता हूँ और एबी का पिक्चर भी लगा लेता हूँ। लगाने के बाद देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था फिर से एक बार बता दूंगा और हमारा एबी पे कैसे हमारा पिक्चर आ रहा है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों मैंने एबी को कनेक्ट कर चुका हूँ और कनेक्ट करने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर जो आना चाहिए वो पूरी तरह से क्लियरनेस आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था पूरी तरह से टीवी डेड होके आया था। वो वाला टीवी का जो मैंने जो रेगुलेटर फीडबैक सिस्टम का जो हमारा ट्रांजिस्टर था वो ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब निकला।
ये वाला ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद हमारा टीवी तो स्टार्टिंग हो गया है, लेकिन उससे देखा सॉरी दोस्तों, पावर सेक्शन तो रेडी हो गया था, लेकिन पावर सेक्शन रेडी होने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम दिख रहा था। वो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम के लिए मैंने जब देखा तो हमारा मेन आईसी प्रॉब्लम दिखा। ये बड़ा मेन आईसी चेंज कर देने के बाद हमारा सिस्टम स्टार्टिंग हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग होने के बाद और एक चीज़ देखा, जो हमारे सिस्टम पे हमारा मैग्नेटिंग का प्रॉब्लम दिख रहा था, जो कलर पे जो टीवी पे हमारा कलर पैचिंग हो गया था। उसके लिए मैंने जब देखा तो हमारा पीटीसी प्रॉब्लम देखा, इसीलिए मैंने क्या किया, नया वाला पीटीसी कनेक्ट कर देने के बाद हमारे टीवी का जो पिक्चर होना चाहिए वो पूरी तरह से नीट होके आ गया है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।